अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बिग बूस्ट फॉर बिहार। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बिग बूस्ट फॉर बिहार। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूँ पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से। अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन का सपना है, 2004 से मैं काम कर रहा हूं, वो सपना है कि इस देश के जितना पेट्रोल डीजल है उसको देश से निकाल देना है। ये देश का नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम इथेनॉल बनाने की शुरुआत हमने की। मैं 2004 से बात कर रहा हूँ, ये सुनते आए हैं पर यहाँ कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं अभी मेरे यहाँ हम लोग इथेनॉल पर चलने वाली बजाज कंपनी की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर है। इथेनॉल के पंप की परमिशन दे रहे हैं। और जो ब्रोकन राइस है जिसको कीमत नहीं मिलती, उस राइस से, उस चावल से हम इथेनॉल बना रहे हैं। 150 उद्योग उसके शुरू हुए हैं। तेजस्वी जी, यहाँ पूरा चावल होती है, चावल से इथेनॉल तैयार होगा तो इनके चावल को अच्छा भाव मिलेगा। अब देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल तैयार हो रहा है। हमारे देश में केवल पेट्रोल में डालने के लिए 20% के लिए 1000 करोड़ लीटर चाहिए। मैंने अपने घर पर इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की गाड़ी कैमरी मेरे घर में है। जिसको डाउट है वो मेरे घर पर आओ, इथेनॉल के गाड़ी में घूमो। एयर कंडीशन गाड़ी है टोयोटो की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मर्सिडीज गाड़ी में किसमें। क्या बात है। मेरे घर पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन पर चलने वाली टोयोटो की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। 2 मिसालें रखी हुई। मिराई यानी भविष्य। और ये हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी इतनी सुंदर है कि तेजस्वी जी आप अगले बार आओगे तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आपको चक्कर लगाऊंगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, कि ये हाइड्रोजन आप तैयार कर सकते हैं, किसान तैयार कर सकते हैं, बिहार के किसान तैयार कर सकते हैं। ये इथेनॉल आप तैयार कर सकते हैं। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल की। अगर ये पैसा अगर किसानों के घर में जाएगा, इनके बेटों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। और जिसको चाहिए टेक्नोलॉजी मेरे पास आ जाओ, सब सक्सेसफुल है। भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अगर बिहार में आ जाएगा तो बिहार में लाखों करोड़ गांवों में जाएंगे और यहाँ के किसानों को सही कीमत मिलेगी। अब कौन से मक्के से इथेनॉल बनता है और ये बिहार में बीच में काफ़ी बड़े प्रमाण पर यह प्रयास हुआ कि पुरानी सरकार में भी कोशिश की। शहनवाज हुसैन मेरे पास बार बार आते थे, काफ़ी प्रोजेक्ट मंजूर हुए। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिहार इस देश का समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनेगा, ये मेरा विश्वास है। कम से कम 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए गरीबों के घर में जाएंगे। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण समाप्त होगा, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। ये धान का कटोरा है पर हमारे देश में चावल को कीमत नहीं। चावल सस्ता है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, गन्ना सस्ता है, शुगर भी हालत खराब है। हमारे देश में टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है।
संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। मैं किसान हूँ और मेरे यहाँ अभी 50,000 एकड़ गन्ना है। मैं भी एग्रो विजन का कार्यक्रम करता हूँ। 5 लाख किसान आते हैं देश भर के, और मैंने अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए अब समर्पित कर दिया। इस देश में 65% आबादी गांवों में रहती है। गांवों में रहने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छी स्कूल खुल मिलनी चाहिए, गांव में अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, गांव के जवान लड़कों के हाथों को काम मिलना चाहिए, और जो गांव के लड़के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना गए वो फिर से वापस गांव की ओर लौटने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। सही, कठिन है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 18 साल महाराष्ट्र के राजनीति में था। आप कभी मुंबई गए हो? वो समुंदर में जो ब्रिज देखा ना आपने, जो समुंदर में बना है, बहुत जहाँ फोटो लगता है, वो मैंने ही बनाया। वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर बनाया, और वही मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला बनाया था। और फिर अटल जी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि इस देश में तुमने बहुत शहर में काम किया, आप गांव के लिए काम करो। तो इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गांव को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए मुझे आदेश दिया। आज जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से आज 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण होना चाहिए। ये देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैं विकास के कामों में राजनीति नहीं करता। सरकार किसी का भी हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, देश हमारा है और इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी को भी वोट दो। मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के इस वाक्य को लिख कर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूँ। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का, जलमार्ग का। वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया, 3 मीटर का उसमें ड्राफ्ट है। तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं। और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है। और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है, उसको MPBS सी प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूँ। फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं। अब इसके बाद मैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूँ विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग MPBS सी प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दूँ, ताकि अगले बार मैं आऊँगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊँगा, यही डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ, तो जरा देरी हुई। तो मैंने कहा देखो, मैं जिसको आप MPBS सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, हवा में उड़ने वाली बोट बनाऊंगा। और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊंगा। आज सब नियम बन चुके हैं। आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सबका सपना है। देखिए, मैं बड़ी बातें ऐसी कर रहा हूँ कि जो आपको विश्वास लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा।
आप मुझे जानते नहीं हो ज़्यादा। अच्छा। पर जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं जो बोलता हूँ वो 101% होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जलमार्ग के तरफ भी बिहार की सरकार की ओर से तेजस्वी जी आप ध्यान देंगे तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा होता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। मैं किसान हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, और मेरे क्षेत्र में मैंने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, युवाओं को। और आपका जो 15,000 राइस से जो हस निकलता है उसको क्या कहते हैं आप? हस को भूसी, मूसली, उससे मैं 80 मेगावाट बिजली तैयार करता हूँ। तुम्हारे जिले को लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूँ। और अभी मैंने ये जो परली है 80 राइस स्ट्रॉ, इससे मैंने बायो सीएनजी बनाया है, और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1 लाख रुपए की बचत होती है। अब तुम्हारे यहाँ इतनी जमीन है, इतना अच्छा राइस होता है, चावल होता है, छिलके से हाँ? ये राइस स्ट्रॉ है, तो मेरे पास आइए, फुकट में टेक्नोलॉजी दूंगा। गोविंद नारायण जी, आप आ जाइए। चावल से और आप यहाँ ये पूरा इसमें सीएनजी बनाइए, आपकी ट्रैक्टर, आपकी बसेस, आपकी ट्रक उस पर चलेगी। ओके जी जनाब, मैं वीडियो के दरमियान में ये सोच रहा था कि अगर नितिन गडकरी जी पॉलिटिशियन नहीं होते, पॉलिटिक्स में नहीं होते, तो आज ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते, जैसे टाटा है या अडानी है, या मतलब बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। अपने आसपास का जो माहौल है, अपने आसपास जो चीज़ें अवेल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम को इन्होंने प्रॉब्लम सबको, अच्छा प्रॉब्लम सबको पता होती है, मतलब प्रॉब्लम सबको पता है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, करें क्या? तो ये वो लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर कि जो बाकायदा अपने आसपास वाले माहौल से, अपने ही घर के अंदर से, अपने ही शहर के अंदर से चीज़ों को यूटिलाइज़ करना जानते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व निकालते हैं और सस्ते तरीन तरीके से और आवाम के लिए भला करते हैं। अच्छा, बार बार इस मरतबा, मतलब पहले भी ये बात करते थे, लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लगे, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ है कि अगर किसी को कोई शक हो, अगर कोई लिख ले, मतलब अगर बाकायदा 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हाइड्रोजन वाली भी, एथेनॉल वाली भी, कि बाकायदा मतलब ये है कि कोई भी अगर किसी को डाउट है तो आके मेरी गाड़ी में बैठे, आके बैठने के बाद चेक कर ले कि हाँ भाई मतलब कैसी चल रही है, मर्सिडीज़ जैसे आपको फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा आपको फील होगा, बहुत अच्छी चलेगी, एसी के साथ आपको बिठाऊंगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बिहार वाला मामला ये है कि बिहार के बारे में बाकायदा पूरे इंडिया के बारे में उन्होंने कहा था, बिहार के बारे में भी कहा कि 2024 में अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, बाकायदा ऐसी सड़कें बन जाएंगी। अच्छा, वही बात इन्होंने दोबारा दोहराई कि अमेरिका इसलिए तरक्की याफ्ता नहीं है कि वो रिच है, अमेरिका रिच इसलिए है और उसकी सड़कें इसलिए अच्छी हैं कि अमेरिका रिच है। हाँ। तो उन्होंने कहा बड़ा खूबसूरत कि अमेरिका की सड़कें पहले अच्छी हुई हैं तो अमेरिका रिच हुआ है। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। लिखा हुआ है, ये नोट करके रखा है अपनी डायरी में ये बात। अच्छा, पानी के हवाले से भी क्या, अच्छा इंडिया में हमने देखा है कि नदियाँ बहुत हैं, मतलब हर इलाके में, हर शहर में, बिहार में बहुत ज़्यादा होंगी नदियाँ। तो उन नदियों से भी किस तरीके से बेनिफिट उठाया जाए, उन नदियों को भी रास्ते बना दिया जाए। ऊर्जा कितनी कम लगेगी पानी के रास्ते, यानी कि आप पानी के रास्ते जा रहे हैं, देखिए ज़मीन है, ज़मीन के अंदर एक होती है मतलब कशिश, आपको चीज़ों को खींचती है, तो आपको ऊर्जा चाहिए कहीं जाने के लिए। अच्छा, पानी जो है, पानी एक तरह से सॉफ्ट चीज़ है, उतनी ऊर्जा नहीं चाहिए होगी। तरीके से बताया कि बहुत कम ऊर्जा चाहिए होगी उसके मामले। वो कह रहे हैं 10 रुपए रोड से लगते हैं, 6 रुपए ट्रेन से लगते हैं, तो 1 रुपए पानी से लगेगा। इतना मतलब फर्क डिफरेंस बता दिया, जो हम समझाने के हवाले से बहुत ही कम हो गया। वो आधा भी नहीं कहेंगे, वो तो मुझे, मैं कहूँगी एक हिस्सा उससे भी कम लगेगा। अच्छा, इनको बॉब द बिल्डर, मेरे दिमाग में जो एक छवि बनी हुई है ना इनकी, वो यही बनी हुई है बॉब द बिल्डर वाली।
मुझे याद आता है कि जब हमने सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने ये सारे अल्कोहल पढ़े थे। इनकी पूरी फैमिलीज़ होती है, जैसे हमारी फैमिली होती है, ख़ानदान होता है, तो इनकी भी फैमिलीज़ होती है। तो उसमें इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब कुछ पढ़ा था। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी और ख़ुद से ही पूछ रही थी कि यार इसका क्या काम है, मतलब मुझे क्या करना है। ये जो पूरा इसका फार्मूला बताया जा रहा है C2H5OH, इसका फार्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का, इसको इथेनॉल भी कहते हैं, इसका अदर नेम है। आज मुझे पता चला कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या क्या देखना था, क्या क्या सीखना था, कितना कुछ पता चलने वाला था। तो पहले से समझिए वो एक स्टार्टिंग या बिगनिंग थी कि मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चल रहा था, उनके फार्मूलाज के बारे में पता चल रहा था। मुझे वाकई आइडिया नहीं था कि इथेनॉल से बिजली पैदा हो सकती है या इथेनॉल से गाड़ी चल सकती है। मुझे बिल्कुल भी जनरली इतना सा भी रत्ती बराबर भी आइडिया नहीं था कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक विषय में काम नहीं हो रहा, एक फील्ड में काम नहीं हो रहा। हम अक्सर वीडियोस में भी कहते रहते हैं कि अक्सर हर फील्ड में काम हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर इतनी डोमिनेंस हो गई है खलीजी ममालिक की कि अब दूसरे जो ममालिक हैं जो इन पर निर्भर है, तो वो ये सोच रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ हम नामुल बदल ढूंढें, इसका कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता ढूंढें कि हमारी इनके ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। और फिर इनका ये जो एक हुक्मरानी वाला बिहेवियर है कि हम इतने में देंगे, हम इतने में देंगे, हम तो जो करना है करो, नहीं ले रहे मत लो, ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने कोई एक चीज़ नहीं देखी कि इसका नामुल बदल या इसका रिप्लेसमेंट ये देख लेते हैं। जैसे कि ये कह सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देख लेते हैं, या सिर्फ और सिर्फ सोलर देख लेते हैं, या सिर्फ और सिर्फ वो पानी के ऊपर हमने देखा पूरा सेटअप था सोलर का, रेगिस्तान में हमने देखा पूरे डिजर्ट के अंदर बाकायदा पूरे सोलर्स लगे हुए हैं, उससे बिजली पैदा हो रही है। तो एक नहीं, कई, मुझे लगता है कई रिप्लेसमेंट्स देखे कि यार इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। और मैं बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ कि मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 4 साल, हार्डली 5 साल, इसके बाद आप यकीन करें कि इंडिया की डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल पे से ख़त्म हो जाएगी, वाकई इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इन चीज़ों पे भी। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया उन्होंने कि उन्होंने सबसे पहले गाँव के हवाले से इनकी फोकस करवाया कि गाँव को तरक्की होनी चाहिए, गाँव को कनेक्ट होना चाहिए। और बाकायदा इन्होंने तो अब अपनी ज़िंदगी के बारे में कह दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया गाँव के लिए, समर्पित कर। किसी तरीके से एक किसान, अच्छा खुद भी किसान परिवार से कह रहे थे, और किसी तरीके से किसानों का फ़ायदा हो। किसानों को पता है किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको, अच्छा बीच में जो लोग होते हैं मार्केट वाले, उनसे ज़्यादा तो सिर्फ वो मार्केट वाले बीच का बंदा कमा लेता है। बोला तो उन्होंने कि भाई किन्नू इतना महंगा नहीं है जितना महंगा जूस है। ठीक है, अच्छा किसान ये है कि मेहनत करता है और मेहनत का उतना उसको वो मिलता भी नहीं है। टमाटर इतना महंगा नहीं है, केचप इतना महंगा नहीं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, किसान को उसकी मेहनत का जो एक मुआवजा होता है वो मिलता ही नहीं है। हम हमेशा रोना पीटना, हमारे यहाँ पे भी जैसे आप कह भी देते ड्यूरिंग द वीडियो, 65% इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वो है एग्रीकल्चर और ज़राअत को लेकर मुंसलिक हैं लोग। हमारे यहाँ 70% है, कहते हैं कि और सबसे बड़ा पेशा या सबसे बड़ा एक प्रोफेशन इसी को, ज़राअत को ही समझा जाता है। अच्छा, कोई भी लोग जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, किसान ब्लैकमेल क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो कैसे करेगा? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो चीज़ सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वो कहाँ रखेगा इतना? अगर वो उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी नितिन जी की, जो इन्होंने एक जुमला कहा ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया किसानों के विकास के लिए। यानी कौन सोचता है, अच्छा किसान, हमारी नज़र में किसान क्या है? मिस्कीन है, गरीब है, इसकी तो चलती नहीं होगी, तो बड़ा लाचार सा बंदा है, बड़ा बेबस सा बंदा है। इससे मैं अगर 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये भी लेना चाहूँ तो ये देगा, इसका बाप भी देगा। हमारी तो ये वो है माइंड सेट है। तो यकीन करें, अपने गरीब तबके के बारे में सोचते हैं, अपने गरीबों के बारे में सोचते हैं, अपने मिस्किनों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा मुल्क आगे नहीं जाएगा, ऐसा मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो कौन करेगा? सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी वीडियो में, इनका 18 साल तक मैं मंत्री रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे पता था कहाँ पर काम करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मैं ये सोच रही थी 18 साल मंत्री रहना, हमारे यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मौजज़ा हो, 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा कोई टिकता ही नहीं है। और यहाँ पे राज्य के मंत्री 18 साल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ है। तो यानी लोगों का एतबार, लोगों का भरोसा, काम भी करते और फिर ये तो वो लोग हैं कि मतलब मैं तो इनको मंत्री कहूँगा भी नहीं, मैं तो कहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी मुल्क के नाम कर दी और बाकायदा रिजल्ट दिख रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ बाकायदा कि मुझ पे मतलब जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी हो बना लेना। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है ये जब भी जो भी स्टेटमेंट देते हैं ना, तो इसके बाद ये कह रहे होते हैं, जो भी लोग होते हैं वहाँ पे मीडिया पर्सन्स होते हैं, उनसे बाकायदा मुखातिब होकर मुस्कुरा कर कहते हैं, का बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है थोड़ा तंजिया वाला,
कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ पे यकीन करने पे, लेकिन ये ऐसा होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। होता है माइंड सेट कि बहुत एक अजीबोगरीब बात बंदा कर रहा हो जो लॉजिक ही नहीं लग रही हो, तो फिर वो बंदा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से यकीन आते तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनकी बातों से, बहुत ही मतलब हिम्मत आती है कि यार ये सब कुछ भी पॉसिबल है। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।